ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। गोरकन ने एक सर्द आह भरी, फिर अपने पालतू कुत्ते टॉमी से मुखातिब हुआ। टॉमी, तुम तो जानते हो, कुछ लम्हों के बाद फिर से हैलोवीन की हौलनाक रात का आगाज हो जाएगा। टॉमी जुबान निकाले इसकी बात इस अंदाज से सुन रहा था जैसे सब समझ रहा हो। कुछ नहीं कह सकते, हम हर साल की तरह इस बार भी जिंदा बच पाएंगे या नहीं। क्यों टॉमी, तुम क्या कहते हो? गोरकन की बातें सुनकर टॉमी ने रूनी सी आवाज निकालकर सर को उदासी से झटका। शायद वो आने वाली रात की होलनाकी से सहमा और घबराया हुआ था। गोरकन तन्हाई में इस वक्त अपने पालतू कुत्ते टॉमी से मुखातिब था, जो अरसा दराज से इसकी तन्हाइयों का बेहतरीन साथी था। यही एक दोस्त था जो उसकी खुशी में खुश और गम में उसके साथ रोता था। वो इसका वफादार दोस्त था। अरे टॉमी, तुम तो अभी से घबरा गए। ना जाने आज की रात हमारे लिए क्या लिखे हुए है। क्या मालूम इस बार भी हम इन शैतानों को चकमा देने में कामयाब हो जाएं जैसे हमेशा देते आए हैं, या फिर वो शैतान हमें चकमा दे डालेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अजीज दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हर उस पल के लिए जब मुझे किसी की जरूरत थी और तुम मेरे पास थे। तुमने सारे अरसे में मेरा खूब साथ निभाया। गोरकन ने कहा तो टॉमी जोश से अपनी जबान बाहर निकालकर जोर जोर से हाँफने लगा। गोरकन ने आगे बढ़कर टॉमी के सर को शफकत से सहलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। फिर वो संदूक से कुछ चीजें निकालने लगा। जैसा कि तुम जानते हो, आज हैलोवीन की रात है, यानी आज फिर से मुर्दे कब्रों से निकलकर जिंदा हो जाएंगे। हर बदरू आज रात इंतकाम के लिए या फिर किसी जिंदा इंसान का खून पीने के लिए बेकरार होंगे, मगर हम हमेशा की तरह इन बदरूहों को फिर से बेवकूफ बनाने में कामयाब होंगे। गोरकन के भारी कहकहे कब्रिस्तान में मौजूद इस छोटी सी झोंपड़ी में गूंजने लगे। मेरे हाथ में लहसुन के गूंचे हैं, मैं उनको दरवाजों और खिड़कियों के गिर्द रख रहा हूं ताकि आज रात कोई मुर्दा बदरू, चुड़ैल वगैरह हमारी इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल ना हो सके। गोरकन ने कहकर लहसुन के गूंचों को झोंपड़ी के वाहिद खिड़की और दरवाजे के गिर्द अच्छे से बांधकर हिसार कायम कर दिया। इसके बाद इसने बड़ी सी चांदी की सलीब संदूक से निकालकर सामने लकड़ी की छोटी सी मेज पर रख दी और कुल्हाड़ी भी इसके साथ ही रख छोड़ी। हमारा काम तो मुकम्मल हो चुका, अब हमें आराम करना चाहिए, गोरकन ने कहकर आखिरी बार दरवाजे को चेक किया। वो अच्छे से बंद था। इसके बाद खिड़की बंद की और फिर झोंपड़ी में मौजूद वाहिद लालटेन बुझा दी, जिससे झोंपड़ी में घुप अंधेरा छा गया। हैलोवीन की हौलनाक रात का आगाज हो चुका था। शहर में तो हैलोवीन की रौनकें उरूज पर थीं, मगर कब्रिस्तान में हैलोवीन की रात खुद में तमाम तर खौफनाक वहशत और दहशत लिए हुए थी। आज की रात मुर्दा नहीं थी, बल्कि आज की रात कब्रें गोया सांस ले रही थी। हर कब्र की एक अलग कहानी और दास्तान थी। ज्यादातर कब्रें बहुत कदीम और खस्ता थी, जिनके कतबे टूटे हुए थे। चंद कब्रें नई भी थीं, जो अपने अंदर बेपनाह पुरअसरारियत लिए हुए थी। आज आसमान पर चांद भी काले बादलों की ओट में डरा सहमा बैठा हुआ था, जिस वजह से इसकी चांदनी पर रात का गहरा अंधेरा गालिब था। इस गंभीर सन्नाटे और अंधेरे में कब्रों के कतबे अजीब लग रहे थे। कदीम दरख्त अलग ही सर झुकाए मातम कुन थे। ये एक कदीम वसी और अरीज कब्रिस्तान था, जिसका वाहिद गोरकन वो आदमी था जो इस वक्त कब्रिस्तान की वाहिद झोंपड़ी में अपने पालतू कुत्ते टॉमी के साथ पड़ा सो रहा था। साल हर साल से आबाद यह कब्रिस्तान इस वक्त रात के पहौल अंधेरे में साई साई कर रहा था। इस दिल दोस्त सन्नाटे को दूर किसी आवारा कुत्ते की आवाज ने चीरा, जो किसी भेड़िए की तरह था। इसकी पुकार के जवाब में झोंपड़ी में मौजूद टॉमी, जो रात की खौफनाकी के बायस अब तक सो नहीं सका था, इसने भी इसी अंदाज में मुंह को ऊपर उठाकर रूनी सी आवाज निकाली। इसके इस तरह बोलने पर बूढ़ा गोरकन हड़बड़ाता हुआ नींद से जाग गया और उसने पास पड़ी लालटेन जलाई। झोंपड़ी में रोशनी हुई तो ड्रेस सहमे टॉमी की गोया जान में जान आई और वो चारों टांगों पर खड़ा होकर गोरकन की तरफ देखकर हाँफने लगा। गोरकन ने इसकी यह हालत देखी तो कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम खौफ ज़दा हो और सो नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ और तुम्हारे सामने हिफाजत के हिसार भी बांध चुका हूँ। तो फिर क्या परेशानी है? बाहर जोर से बादल गरज रहे थे और बिजली भी इतनी जोर से कड़क रही थी कि टॉमी सहम कर गोरकन की टांगों से आकर लिपट गया। बाहर एकदम ही तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगे थे, जिनसे कदीम दरख्तों की शाख बुरी तरह झूलने लगी थी।
मौसम के तेवर खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। तेज हवाएं तूफान का रूप धारने लगी थी। बादलों की गरज समात शिकन थी और बिजली इस कुव्वत से चमकती थी कि लम्हा भर के लिए आंखें चुंदिला सी जाती थी। डरो नहीं प्यारे टॉमी, कुछ नहीं होता। ये रात भी आखिर गुजर ही जानी है, चाहे जितनी मर्जी खौफनाक हो। बूढ़ा गोरकन कहकर टॉमी के सर को तसल्ली के अंदाज में सहलाने लगा। इस पहर कोई जोर से दरवाजा पीटने लगा। गोरकन ने हरासा निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा। इसका दिल उसकी पस्तियों में शिद्दत से धड़कने लगा था। दरवाजा पीटे जाने का अंदाज ऐसा था गोया बाहर जो कोई भी था बहुत उजरत में था। गोरकन ने अपनी भारी करख्त आवाज के साथ आवाज बुलंद पूछा, कौन है? गोरकन अंकल, ये मैं हूँ। जल्दी बाहर आइए, एक जरूरी काम है। मगर अगले ही लम्हे इसकी पेशानी पर नागवारी की शिकने उभर आए। क्या करूं मैं इस लड़के का? जब देखो कोई नई मुसीबत खड़ी करके आ जाता है। गोरकन गुस्से से बुड़बुड़ाया और मेज की जानिब बढ़ा। मेज पर मौजूद चांदी की सलीब उठाकर गिले में पहनी और फिर लालटेन बाईं हाथ में उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के गिर्द लहसन के गुंचों से कायम करदा हार तोड़कर लहसन के वो गुंचे अपने कोट की जेब में डाले और दरवाजा खोल दिया। 21-22 साल नौजवान था जो हैलोवीन के किसी अजीबो गरीब लिबास की बजाय आम पैंट शर्ट में मलबूस था। इसके बाल सुनहरी और आंखें नीली थी। बोलो, कौन सी मुसीबत नाजिल हो गई है जो रात के इस पहराद मुक्के हो? एक तो तुम हर वक्त गुस्से में रहते हो। अब सुनो, हैलोवीन पार्टी के दौरान अपना एक लड़के से झगड़ा हो गया। मेरा दिमाग घूम गया और वो मारा गया। अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। मुन्ह मांगे दाम दूंगा। वो खिलनेदर और लाओबाली सा नौजवान लापरवाही से बोला। तुम जैसे शख्स से न यही उम्मीद थी। मुझे बोलो, कहाँ है लाश? आज सुबह जिस लड़की को दफनाया है इसकी कब्र के पास रखी है लाश। वो लड़का हंसकर कहने लगा। ठीक है, तुम जाओ वहां, मैं कब्र खोदने के लिए कुदाल वगैरह लेकर आता हूँ, गोरकन ने कहा और एक थैले में जरूरी साजो सामान रखने लगा। इस काम से फरागत पाने के बाद बूढ़ा गोरकन लालटेन थैला उठाए झोंपड़ी से बाहर चला आया। टॉमी भी इसके साथ साथ ही था। वो आज सुबह ही दफनाई जाने वाली लड़की की ताज़ा कब्र की जानिब चलने लगा। टॉमी इसके साथ साथ ही चल रहा था। मौसम के खराब तेवर इस पर अच्छे खासे असरअंदाज हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ा गोरकन जब इस ताज़ा कब्र के पास पहुंचा तो वहां कोई न था और न ही दूर दूर तक इस लड़के सैम का कोई अता पता था। कहाँ रह गया ये कमबख्त? अचानक कुछ फासले से कई लोगों की आवाजें उभरने लगी। यूं लगता था गोया वो सब मिलकर आपस में लड़ रहे हों। बूढ़ा गोरकन साज व सामान से लदा थैला वहीं छोड़कर आवाजों की समत का तयन करके इस जानिब चल पड़ा। टॉमी भी इसके साथ साथ था। वो दोनों लालटेन की रोशनी में कब्रिस्तान के इस हिस्से की जानिब बढ़े तो उन्होंने देखा अंधेरे में 4-5 लोग मिलकर किसी एक शख्स पर बुरी तरह तशद्दुद कर रहे हैं। वो शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था और वो सब लोग मिलकर लातों घूंसों से उसकी दुर्गत बना रहे थे और साथ साथ अपने मुंह से ये जुमले भी अदा कर रहे थे, इस शख्स की वजह से हम नाजायज मारे गए। आज हाथ आ गया है तो छोड़ेंगे नहीं। गोरकन ने जो ये सूरत हाल देखी तो उसने बाआवाज बुलंद इन लोगों को अपनी तरफ किया। रुक जाओ, तुम सब कौन हो तुम लोग, और इस बेचारे को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रहे हो? गोरकन के चलाने पर वो सभी इस शख्स को पीटने से रुक गए और गोरकन की जानिब पलटे। लालटेन की जर्द मध्यम रोशनी में गोरकन ने जो उन सब अफराद के चेहरों और जमीन पर गिरे शख्स को देखा तो खौफ से उसकी टांगें कांपने लगी। टामी भी सहम कर गोया रोने लगा। वो सब के सब सफेद कफन में मलबूस थे। उनके चेहरे की मानंद सफेद थे। आंखों की जगह 2 सियाह घड़े थे जिनमें हल्की सी भी सफेदी नहीं थी। ये सब वो मुर्दा लोग थे जिन्हें आज से कई साल कबल गोरकन ने एक गैंग से मोटी रकम के इवज अपने हाथों से रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की इस सियाह मिट्टी के हवाले कर दिया था। ये सभी लोग बेकसूर थे। उन्हें नाजायज बेहोशी की हालत में जिंदा दफन किया गया था और ये बात बूढ़ा गोरकन अच्छे से जानता था। हीलवैन की रात का आगाज हो चुका था। चुनांचे कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपना बदला लेने के लिए जी उठे थे। जमीन पर गिरे शख्स को देखकर तो गोरकन की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। वो शख्स बूढ़ा गोरकन खुद था जो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। इस सारे मंजर को देखकर गोरकन को सारी बात की समझ आ गई थी। रूहें इस बार इसको चकमा देकर झोंपड़ी से निकालने में कामयाब हो चुकी थी।
यानी वो लड़का खुद नहीं आया था, बल्कि कोई बदरू इसका रूप धार कर गोरकन का कायम करदा हिसाब तोड़ने में कामयाब हो चुकी थी। और बुरा गोरकन आज पहली बार उनके जाल में फंस चुका था। गोरकन ने फौरन से पहले अपनी जेबों को टटोला। वहां लहसुन के गोचे मौजूद पाकर उसकी जान में जान आई, और फिर उसके गले में सलीब भी लटक रही थी। वो तमाम मुर्दे की तरफ मुंह उठाकर जोर से चलाए। उनकी आवाज इस कदर दहशतनाक थी कि बूढ़ा गोरकन वहां से पलटा और अपनी झोंपड़ी की जानिब जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। टॉमी भी इसके साथ ही दौड़ा। गोरकन के अंदर खिलाफ मामूल फुर्ती उमड़ आई थी। जब मौत सर पर खड़ी हो तो इंसान जिंदगी बचाने के लिए आखिरी सांस तक तगोदो करता है। गोरकन को भी अपनी जिंदगी महबूब थी, चाहे वो बूढ़ा चुका था, पांव कब्र में लटकाए बैठा था, मगर वो इन बदरूहों के हाथों मौत के घाट उतरकर इबरत का निशान नहीं बनना चाहता था। इसकी सारी जिंदगी इसी कब्रिस्तान में गुजर गई थी। कब्रिस्तान की इस तारीकी में उसने ऐसे ऐसे हौलनाक हादसात रूनुमा होते देखे थे कि अगर आम इंसान देख ले तो इसकी रूह तक काम जाए, मगर वो एक गोरकन था। अपनी जवानी के दिनों से वो कई नाजायज धंधों में मुलव्वस रहा था। इसने कब्रिस्तान में बहुत से गलत लोगों को कई गलत कामों की इजाजत दे रखी थी, जिनके बदले में वो उनसे मोटी रकम बटोरता था। इसलिए हर साल की रात को वो अपनी हिफाजत का खुसूसी इंतजाम करता था, क्योंकि वो जानता था कि इंतकाम की प्यासी रूहें इसकी जान लेने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। लेकिन इस बार वो उनके फरेब में आ गया था, लिहाजा उसे अपनी आखिरी सांस तक उन रूहों से मुकाबला करना था। वो उनसे हार नहीं मान सकता था, चुनांचे वो दीवाना वार भागता रहा। इसकी रफ्तार अपनी उम्र की निस्बत गैर मामूली तेज थी। टॉमी भी जुबान को बाहर लटकाए इसके साथ साथ भाग रहा था, मगर ये क्या, इस गोरकन ने इस वसी और अरीज कब्रिस्तान में खुद को गुम पाया। उसे अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं मिल रही थी, न ही रात की इस तारीकी में दूर दूर तक कहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जवानी से लेकर अब तक एक तवील उम्र उसने उन कब्रों के दरमियान गुजारी। भले अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसकी नजरें कमजोर हो चुकी थी, मगर अब भी रात के इस घटा टोप अंधेरे में आंखें बंद करके वो किसी कब्र की भी निशानदेही कर सकता था और आने वालों की रहनुमाई कर सकता था। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि उसे अपनी झोंपड़ी दिखाई ना दे? यकीनन ये बदरूहों का फरेब नजर था। उन्होंने इसकी निगाहों से झोंपड़ी को ओझल कर दिया था। अब सही मानों में इसका दिल खौफ से धड़कने लगा और रीढ़ की हड्डी में दौड़ने लगी। कब्रिस्तान का माहौल तो वैसे ही सर्द होता है, ऊपर से अक्टूबर की इस शब ने इस सर्द माहौल में कुछ और इजाफा कर दिया था। ताहद निकाह सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं, जिनके कतबे दिल पर हैबत तारी करते थे। वो बूढ़ा गोरकन जिसने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा इन मुर्दे लोगों में गुजारा था, आज इसका सामना हकीकी खौफ से हुआ था तो उसके रूटे खड़े हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसे ख्याल आया कि उसे कब्रिस्तान से ही बाहर निकल जाना चाहिए। इस ख्याल के तहत वो कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ लपका के फिर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बिल जमीन पर आ गिरा। लालटेन इसके हाथों से छूटकर कुछ फासले पर जा गिरे। इसने जो लेटे लेटे फौरी मुड़कर देखा तो दहशत का खौफनाक नाम कुंडली मारे इसके दिल में आ बैठा। आसमान पर भी बादल शेर की माने धाड़े, बिजली भी भरपूर कुव्वत से आसमान का सीना चीरती हुई चमकी, जिसकी रोशनी में टॉमी ने भी इसे देखा और वो खौफ के मारे बुरी तरह भौंकने लगा। वो सफेद कफन में मलबूस एक मुर्दा औरत थी, जो कब्र से आधी बाहर निकली हुई थी। इसके बाल लंबे घने और सियाह थे। इसी ने अपने सर्द मगर सख्त हाथों से गोरकन को मजबूती से पकड़ रखा था, जिसके बाइस वो ठोकर खाकर इस बुरी तरह से गिरा था। बूढ़ा गोरकन उसे देखकर हल्क फाड़ कर चलाया, जिसके साथ ही वो औरत ऊंचे ऊंचे कह लगाने लगी। बूढ़ा गोरकन उसकी गिरफ्त से अपना पांव छुड़वाने की भरपूर कोशिश करने लगा, मगर औरत की गिरफ्त मजबूत थी। जबकि टॉमी भी गोरकन का कोट अपने मुंह में लेकर उसको पीछे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। वो औरत मुसलसल बुलंदो बांग कह लगा रही थी, और उसके ये बेहंगम कह रात के तारीकी में और कब्रिस्तान के इस खामोश माहौल को मजीद दहशतनाक बना रहे थे। बूढ़ा गोरकन इस औरत को भी अच्छे से पहचानता था। ये वो औरत थी जिसकी कब्र के साथ गोरकन ने काला जादू करने वाले शख्स को चंद रुपए की खातिर बेहुरमती करने की इजाजत दी थी।
आज ये मुर्दा औरत भी अपना इंतकाम लेने के लिए जाग गई थी। बूढ़ा गोरकन पांव छुड़वाने की कोशिश के साथ साथ फासले पर पड़ी लालटेन उठाने की भी हिम्मत कर रहा था। जल्द ही लालटेन गोरकन के हाथ में आ गई, जिसको पूरी शिद्दत से गोरकन ने इस औरत के सर पर दे मारा। लालटेन के शीशे टूट गए और वो बुझ गए, जिसके साथ ही इस औरत के हल्क से कहे भी बुलंद होना बंद हो गए और वो एक खौफनाक चीख मारकर वापस कब्र में जा गिरे। गोरकन का पांव आजाद हो चुका था। वो जल्दी से उठा और अंधेरे में ही गिरता पड़ता जैसे तैसे कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ता रहा। मगर ये क्या, कब्रिस्तान का गेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी उसकी झोंपड़ी की तरह गायब हो चुका था। बूढ़ा गोरकन इस सूरत हाल से बुरी तरह खौफजदा और परेशान हो गया था। भागने की वजह से इसका सांस धोकरने की मानिंद चल रहा था। घुटनों पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल करने लगा। टॉमी भी इसके साथ खड़ा हाँप रहा था। फिर उसे अपने अकब से किसी भेड़िए की तरह गोरनी जैसी आवाज सुनाई दी। बूढ़ा गोरकन ठिठक गया और दहशत ज़दा होकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत करने लगा। गोरकन से कुछ फासले पर दो सुर्ख अंगारा आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बूढ़ा गोरकन सहम गया, क्योंकि शायद वो दो आंखें किसी भेड़िए ही की थी, क्योंकि अंधेरे में गर्रानी की आवाज वहीं से उभर रही थी। मगर यहाँ भेड़िया कहाँ से आ गया था? समझ से बालातर था। यकीनन ये रूहों का ही काम था। गोरकन फौरन से बेशतर अपने कोट की जेब में हाथ डालकर लहसुन के गूंचों की मौजूदगी का यकीन करना चाहा। मगर ये क्या, उसके कोट की अंदरूनी जेब से लहसुन के गूंचे गायब थे। पर ऐसा कैसे मुमकिन था? बूढ़ा गोरकन खौफ से थर थर कांपने लगा। गालिबन जब वो मुंह के बिल जमीन पर गिरा था तो मुमकिन है इस वक्त वो लहसुन के गूंचे इसकी जेब से निकल गए हों। गोरकन की पेशानी अरक आलूद हो चुकी थी। आज सब कुछ ही इसके खिलाफ हो रहा था। दफ्तन फिजा में कई भेड़ियों के गर्राने की आवाज एक साथ उभरी तो बूढ़ा गोरकन दहशत से कांपने लगा। उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो अब वहां दो चमकती आंखों की बजाय कई सुर्ख आंखें गहरे अंधेरे में चमकने लगी थी। अगले ही लम्हे गोरकन को एहसास हुआ कि वो उन सुर्ख अंगारा आंखों के गिर्द घेर चुका है। चारों तरफ से भेड़ियों के गर्राने की खौफनाक आवाजें उभरने लगी, जो कब्रिस्तान की खामोशी में अवताश पैदा कर रही थी, माहौल को शदीद हौलनाक बना रही थी। जब इन तमाम सुर्ख अंगारा आंखों और गोरकन के दरमियान कुछ फासला सिमटा तो बूढ़ा गोरकन हैरान रह गया। वो सब भेड़िए नहीं थे, बल्कि सफेद कफन में मलबूस मुर्दे थे, जिनके हल्क से निकलती ये खड़खड़ती सी आवाजें भेड़िए की आवाजों से मुशाबे थी। उन्हीं की सुर्ख अंगारा आंखें थी जो अंधेरे में गोरकन को घोर रही थी और अब इसको चारों तरफ से अपने घेरे में ले थी। बूढ़ा गोरकन सामने मौजूद हर मुर्दे को अच्छे से पहचानता था। इन सब के साथ उसने कोई ना कोई ज्यादती या जुल्म कर रखा था। गोरकन ने दहशत से लर्जा बुलंद होते हुए अपने गिले में लटकी सलीब को उतारकर हाथ में पकड़ा और अपने चारों तरफ मौजूद मर्दों को दिखाने लगा। मगर लम्हा बा लम्हा गोरकन और उसके पालतू कुत्ते टॉमी के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था, जिसे देखकर टॉमी रोते हुए गोरकन की से लिपट गया। मर्दों पर इस सलीब का कोई असर न हुआ। ये देखकर गोरकन ने सलीब वाला हाथ नीचे कर लिया और टॉमी से बोला, लगता है टॉमी मौत हमें लेने आ गई है। आज मालूम न था हमारा अंजाम उनके हाथों ऐसा भयानक होगा। बहरहाल जुदाई की घड़ी आ गई है मेरे यार। ये मेरे तुमसे आखिरी अल्फाज हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि कदीम कब्रिस्तान का वाहिद बूढ़ा गोरकन हैलोवीन की रात मर गया। साथ इसका पालतू कुत्ता टॉमी भी मुर्दा हालत में पाया गया था। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।